सतगुरु संतन रमण श्वेत कुंज सतधाम। और ब्रह्मचारी बाबा के चरणों में बाबा राजकुमार पांडे का बारंबार प्रणाम। आज सुबह का टाइम है, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं कालीकन मंदिर जा रहा था तो रास्ते में बड़े भैया की याद आई। इनका नाम है फूलचंद मिश्रा। तो बाड़ी में इनके अमृत टपकता है, तो जब इधर से गुजरता हूँ मेरी इच्छा होती है इनसे मिल के जाऊँ। और इनके घर से गुजर रहा था, जब घर में नहीं दिखाई दिए तो ये वहाँ मिले जहाँ मंदिर है, ब्रह्मचारी बाबा का मंदिर। यहाँ पे श्री रामचरितमानस का पाठ भी हम लोगों ने किया था और प्रभु की याद में हमने दिया चांस, तो फूलचंद का पूरा परिवार यहाँ किया डांस। तो ये थोड़ा सा गुरु को याद किया जाए, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा होता है गुरु। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 संगम की ब्राह्मण है, तो थोड़ा सा गुरु का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए भैया, सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह रामचंद्र भगवान जो करते थे वही काम अगर हर पुरुष करने लगे तो वो भी राम बन सकता है। रामचंद्र भगवान क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माता। तो थोड़ा सा स्टार्ट चेंज करूं, आप इधर आओ मैं इधर। कितना सुंदर बात है। रामचंद्र भगवान जब सुबह उठते थे तो अपने माता पिता गुरु और धरती माता को प्रणाम करते थे। और कल भी मैंने बताया कि संसार में सबसे बड़ी माँ धरती माँ है। कितने लोगों का अत्याचार इस पे सहती हैं और मलमूत्र भी इस पे बर्दाश्त करती है माँ। माँ और मेहतर में कोई अंतर नहीं। मेहतर भी देखो लखनऊ में जहाँ जहाँ टॉयलेट बना है वो सब की सफाई करता है। वो नहीं पूछता कि यहाँ ब्राह्मण आया है कि पासी आके लेटरिन किया है, हैं? तो उसी तरह ठीक धरती माँ माँ और मेहतर एक समान है। तो मैं कोई चूतिया नहीं हूँ, कालीकन में जो दिन रात झाड़ू लगाता हूँ। इसका फायदा क्या है? कभी आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कभी मन को नहीं संवारा कैसे आएंगे भगवान। तो हमारी पत्नी जो है झाड़ू लगाने लगी, तो हमने कहा ये आंगन नहीं, ये तो बाहर का आंगन है। ये देखिए हमारे परम पूज्य प्रातः मंडी बड़े भैया भी आ गए। आइए बड़े भैया प्रणाम और आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हमारे ऊपर बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और ये दोनों भाई हैं, आप आइए यहाँ, बहुत सुंदर। अब देखो 3 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। तो देखिए भैया, बस 1 मिनट में बोलूँगा और उसके बाद बारी बारी मौका दिया जाएगा दोनों ब्राह्मणों को। तो भैया हम तो एक ही प्रचार कर रहे हैं। हमारा परिचय जान लो। संगम की सच्चे ब्राह्मण सत्संगी बाबा राजकुमार पांडे, कालीकन धाम निवास, एक मिनट, निवास सतनाम आश्रम। अच्छा आपने कहा पूरा नाम बताओ, तो पूरा नाम है मेरा राजकुमार पांडे, मोछा धई के तान दे। जय श्री राम, जय श्री राम। और जो बोले जय श्री राम उसका हो तुरंत काम। शरीर को मिलता है आराम, खाता है काजू बादाम और बन जाता है पहलवान। आजकल देखिए माताओं बहनों में थोड़ा सा कमी है। बच्चा पैदा हुआ कि तुरंत निप्पल का बोतल पकड़ा देती हैं। हम लोग जब कुश्ती लड़ते थे, जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने जाते थे, तो तख्ती में पढ़ाई किया है, हैं? सेठा की कलम लेके लिखा है, कबड्डी झाबर खेला है और माँ का दूध पिया है। सुर्रा,
हाँ सुर्रा। तो माँ का दूध जो बेटा पिया है ना, चोर चंडाल शराबी के एक ठूसा मार दे तो क्या हो जाए बर्बादी। और सुन लो आजकल क्या है, जो माताएं बहनें छोड़ देगा आबादी, छोड़ देगा आबादी, भारत छोड़ देगा वो। विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। बाबा राजकुमार पांडे का एक ही सपना, स्वच्छ सुंदर हो देश अपना। तो देखिए भैया, माँ का दूध अगर कोई पिया है ना तो वो माँ का बेटा है। एक ठूसा मारे चोर चंडाल शराबी हो जाए खराबी, और के हो जाए बर्बादी। और जो बेटा निप्पल का दूध पिया है, जिनकी माताएं सुकुवार हैं, आजकल बड़े बड़े घर की माताएं देखिए झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी रख दिया है। बच्चा पैदा हुआ तो वो माँ के गोद में नहीं पलता, वो नौकरानी के गोद में पल रहा है। और बच्चा पैदा होने के बाद पहले माँ स्तनपान कराती थी, अपना दूध पिलाती थी, तो खाड़ा में उतरता था तो कहता था माँ का दूध पिया हूँ। तो जेका दे पटक फिर उठ नहीं पावत रहा, है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल, ऐसे बोलते थे। आजकल कोई माई का लाल नहीं बोलता, कबड्डी झाबर सब बंद हो गए। तो आजकल माताएं क्या करती हैं मालूम है, उनके बस चले तो बिस्तरा पे जो है वो भोजन करें, उठबे न करें। ये तो मजबूरी है कि दो चीज के लिए जाना पड़ता है, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो बड़े नौकर लगा दें, लेकिन उसके लिए खुद जाना पड़ेगा। समझ जाइए, बस ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो देखिए आजकल की माताओं बहनों के अंदर कमी, बच्चा पैदा होता है तो अपने गोद में नहीं, नौकरानी के गोद में बच्चा पलता है, और पैदा होते हुए से पकड़ा देती है निप्पल का बोतल। जब बोतल बच्चा पिएगा, बच्चा है और बोतल पिएगा, बच्चे बोतल पी रहा है बचपने में, तो बड़ा होके फिर वो बड़ा बोतल पीता है दारू की। महतारी दे 200 रुपया, जा विशेषज्ञ सब्जी लावा, और बड़ा आदमी है कार से जा रहा है तो जहां लिखा है ठहरिए मसाला यही है, ब्रेक मारेगा चक्का जाम। और पे है बचपन से बोतल, तो कई आदत पड़ी है फिर वो ले दारू की बोतल। कुछ लोग गाना गाते हैं, महुआ है अंगूरी पर पीना बहुत जरूरी। और पीने वाले इतना पियो चाहे लोटिया बिज जाए चाहे खटिया बिज जाए, क्योंकि वो शराबी तेज हैं। अगर मेहरारू दांव पर लाएगा दिया तो कहीं मेहरारू लग जा तू, लेकिन दारू हमका चाहिए। तो देखिए भैया, खेदा के संगम की सच्चे ब्राह्मण, मैं माताओं बहनों से दुआ करता हूँ, विनम्र करता हूँ कि वो अपने बेटे को स्तनपान कराएं और अपना दूध पिलाएं, बोतल बंद करें, नहीं वो बड़ा होके शराब का बोतल पिएगा। चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, चैलेंज नहीं कर पाएगा। हम कह रहे हैं जो निप्पल का दूध पिया है वो बेटा खाड़े में उतार दो, और जो माँ का दूध पिया है एक ठूसा मुके कर दे बर्बादी। एक ठूसा मारे तो अब क्या बताई, नहीं तू बैठे छोड़ दे आबादी, और करे जीवन भोजे बर्बादी। तो वो माँ निराश हो जाती है। जब दो पहलवान कुश्ती में उतरते हैं और जो माँ का बेटा दूध पिया है और जो निप्पल पिया है, निप्पल वाले के एक दाई मारे तो उठ ही न पाए, निप्पल समेत धचे। वेरी राइट योर सर। तो ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा परिचय संगम की सच्चे ब्राह्मण सत्संगी बाबा राजकुमार पांडे, बचपन का शाकाहारी, जब से पैदा हुआ कोई नशा नहीं किया, नशा एक ही था ईश्वर प्राप्ति का। और 2002 में मैं ड्राइवर हूँ संत महात्माओं का, उनकी गाड़ी चलाते चलाते आत्मा का ज्ञान और इसी शरीर में दिखा दिया भगवान। और तब से ऐसी लागी लगन, बन गया इंसान। अरे इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है मानव धर्म हमारा। जो इसी इंसान के दुख दर्द में काम आए उसे हम इंसान समझते हैं, और जो किसी के दुख दर्द को बढ़ा दे वो इंसान नहीं, वो है शैतान, हैवान और बेईमान, जो भी कहो वो भी। तो खेदा, मेरे गांव का नाम है खेदा, खेदा पांडे ही। दो चीज लेकर चलता हूँ, झंडा और डंडा। भक्त के लिए झंडा और चोर चंडाल के लिए बन जाता है डंडा। और मार मार के डंडा कर देता हूँ ठंडा, और कहता हूँ बेटा पढ़ो काखा गाघा अंगा, और बन जाओगे चंगा, खाना नहीं अंडा। और हमको मिल गए श्री पंडा, तो हमने उनको पकड़ा दिया मंदिर में डंडा, उनको पकड़ा दिया मंदिर में डंडा। हम कहे 2-3 सोमवार को मैंने देखा ज्यादा भीड़ थी तो माताओं का चैन कट गया। अब जेके कट गया वो तो रोत क्या है बेचारी, और जो काट लिया, चैन काटने वाला कौन है? मूर्ख अज्ञानी, जो पति का कहना न माने, और जो घर में सास ससुर से लड़ाई करे, ऐसी पत्नियां चोर चंडाल होती हैं। एक चोरी चाहे 1 पैसे के हो मिश्रा जी,
फूलचंद भैया, चोरी चाहे 1 पैसे की हो, चाहे 1 करोड़ की चोरी चोरी होती है। चोरी करने वाला आदमी गंदी नाली का कीड़ा हो जाता है। रामचरितमानस में क्या उत्तरकांड में लिखा है क्या कि मत शरमान मोह मद चोरा, वाह वाह, कर हुनर न कौन्यू ओरा। जय हो। मत्सर कहते हैं डाह, ईर्ष्या जलन करने वाले को। हाँ हाँ, मान सम्मान पाने वाले को, मान सम्मान देने वाले को। वाह, मद मतलब घमंडी, वेरी राइट। और चोरा मतलब चोरी करने वाले को। हाँ। इनका मान, इनकर हुनर न कौनी ओरा। हाँ, इनका कोई भी ज्ञान, कोई भी हुनर किसी काम में नहीं आता है। ये सम्मान भी नहीं पाते, ये कहीं सम्मान भी नहीं पाते, और ये हर जगह मारे जाते हैं। हर जगह मारे जाते हैं। इनका सीधा पिसानो न मिले, इनका सीधा ये पिसानो। मागे जैसे लागे गाय मारे यार। इनका मिले दाल भात, दाल भातों ने मिले, इनका मिले डंडा, डंडा, और का रे ये श्री पंडा, और हम ही मुंडा। तो जो दिन माताओं का चैन पटा, पुलिस के पास गई। पुलिस कहा हम क्या करें, संभाल के क्यों नहीं रखा। हम कहे सुनो, मैं हूँ पुलिस की औलाद, होने नहीं दूंगा देश बर्बाद। माई फादर स्पेशल टास्क फोर्स टायर 2013। संत महात्माओं के यहाँ लगा रहे फेरा, और भजन करते करते हो रहा है सवेरा, और जहाँ पाते हैं वही डाल देते हैं डेरा। फिर रखते हो सर। तो देखिए, गांव का नाम खेदा, हाँ। और मौजा हमारा है पुण्यपुर, और पोस्ट विशेषरगंज, पिन कोड 227-407। मैं कोशिश करूंगा कि संसार में कोई जीव न रहे उदास। श्री कालिका दक्षिण पार्श्व भागे पूरे ब्रह्मचारी मम ग्राम नामा। वाह। ये अपना परिचय बता रहे हैं। हाँ। और जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश का निवासी, मोबाइल नंबर 8174974187, और व्हाट्सएप पे कोई भक्त जुड़ जाए, और जरा ये व्हाट्सएप पे कोई भक्त जुड़ जाए तो इतना सत्संग भेज दूंगा कि उसको नहीं आएगी खांसी, और चोर चंडाल को कालिका माई लगा देंगे फांसी। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1971। तो सच्चा ब्राह्मण जो है वो सम्मान से मिलता है। सच्चे ब्राह्मण सम्मान से मिलते हैं, कीमत से नहीं। शेर जंगल में मिलते हैं, खरीदने से नहीं। और उत्तरकांड में ब्राह्मण की महिमा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जे ब्राह्मण गुरु संत से ईर्ष्या करहीं, रो रो नरक कोट जुग परहीं, त्रिजा जौन पुन धरहीं शरीरा, अयुत जन्म भर पावें पीरा। लेकिन ब्राह्मण कैसा हो, फूलचंद भैया जैसा हो, हमारे लोगों जैसा हो, कि शाकाहारी हो। हम लोग बचपन के हैं शाकाहारी, और रहते हैं कालिका माँ के द्वारी, और हम खाए ही सराज के हाथ के सुहारी, और खींच ले आप संसार के बीमारी। और बगल में खरबुजैया है, इसमें निवास करते हैं तिवारी। एक तिवारी सब पर भारी, जिसको जाने दुनिया सारी, जिसको जाने दुनिया सारी, और जे इनके हाथ है खाचवारी, वो कोई चली जाए सारी बीमारी चली जाती है बिना भगाए। और न जाए तो राजकुमार पांडे मार मार के डंडा, और कह दही है चंगा, और कहीं पढ़ ले बेटा काखा गाघा अंगा, और तुमका न मिले डंडा। और जे अंडा खाए, अंडा शराब अफीम गांजा चरस बीड़ी सिगरेट जो पिएगा वो बीमार होके जिएगा। बिना बीमारी के कोई जीना है, फिर भी मूर्ख अज्ञानी लोगों का शराब पीने के लिए तना सीना है। और जे पे शराब ओके जिंदगी हो जाए खराब, जे पे दारू अगले जन्म हो जाए कंगारू, और जे ज्यादा पे दारू ओके परेशान हो के बेचारी 12 बजे रात की चुप्पे से भाग जाए मेहरारू जिंदगी भरे का। एक बेटा अपने बाप से कहता है क्या कि जो बाबू तू पीबिया दारू तो तू का रखबिया मेहरारू। जो तू पीबिया दारू तो का रखबिया मेहरारू। अब देखिए भैया हमारे जाए बेमारू। हाँ देखिए, अब हमारे बीच में श्याम नारायण मिश्रा हैं, और मैं इनके मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहता हूँ। आप कुछ अच्छी बात बोले जनता के हित में। बड़े सौभाग्य का विषय है। हाँ, आज प्रातःकालीन श्री राजकुमार वाह, पांडे पधारे हैं खेदा नरेश, अरे और ब्रह्मचारी धाम में पधार करके यहाँ सत्संग कर रहे हैं। वाह। सत्संगत मुद मंगल मूला। ओहो, है तो सत्संग से बड़ा कोई ये आश्रय नहीं है। कोई इसके सहारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योद्धा, अर्थात श्री राम लक्ष्मण सीता सब अपना अपना कर्म करके
अपने धाम पूजनी चले हो गए, गए, पूजनी भी हो गए, धाम चले गए, धाम चले गए। और तो अचानक उनका ऐसा नाम तो अमर हो गया इस अमर सारे हो गया। संसार में। देखिए इसी बात पे सीताराम 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 जय सीताराम। देखिए एक मिनट सीताराम। एक मिनट भैया, कितना बढ़िया शब्द आपने कहा। काल सबको खा जाता है, एक चीज को काल नहीं खाता, नाम को। Very right your answer. I am very happy from you because you give me right answer. So I am very happy from you. काह न पावक जारी सक, आहा, काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करैया बला प्रबल, के ही जग काल न खाय। बहुत सुंदर। इसका उत्तर क्या? कि धर्म न पावक जारी सक, मन नहीं सिंधु समाई, पुत्र न अबला करी सके, नाम काल नहीं खाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो काल सबको खा जाता है। भैया थोड़ा इधर आओ ना, सामने फेस पे चेहरा है, इधर ठीक से। हाँ, तो देखो काल सबको खा जाता है। कोई अगर पूछे कि काल एक चीज को नहीं खाता है, वो है नाम है। आज मीराबाई संसार में नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति अनन्य थी, शरीर छोड़ दिया, आज भी उनका नाम अमर है। बाबा रैदास महाराज जात के चमकटिया थे, लेकिन बड़े बड़े आज उनका नाम जो है अमर हो गया। आए तो नाम कमाना चाहिए। भगवान उसको मिलते हैं जो बचपन का शाकाहारी हो, जो हर जीव से करता हो प्यार। आज हमारे ब्राह्मण समाज में बड़ी बुराई है। आए ब्राह्मणों को देख के लोग सर झुका लेते हैं, उसका कारण है उस कमी हमारे ब्राह्मणों में ही। जब ब्राह्मण पीने लगेगा शराब तो ये देश हो जाएगा बर्बाद, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ब्राह्मण समाज को मैं अपने आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो लोग बीड़ी, सिगरेट, अंडा, शराब, अफीम, गांजा, चरस छोड़ें और परमात्मा से नाता जोड़ें। देखिए अदर कास्ट दारू पिए कोई बात नहीं, जब ब्राह्मण पिएगा दारू तो देश हो जाएगा बर्बाद। हमारे देश को जरूरत है शाकाहारी सरकार की, और शाकाहारी होगी सरकार तो सब मिट जाएगी सारी बीमारी। ब्राह्मण पिएगा दारू तो अगले जन्म में होगा कंगारू। दारू बेरी राटी हो रहा सर। अब मैं फूलचंद मिश्रा को थोड़ा समय दे रहा हूं अपने मुखारबिंद से, ये मानव कल्याण के लिए कुछ कहें। इसमें इस पूरे ब्रह्मचारी के, बाबा ब्रह्मचारी के मंदिर पर उपस्थित खेदा के श्री राजकुमार पांडे जी द्वारा ये सत्संग जहाँ जहाँ भी जाते हैं, इस सत्संग का ही पूरा प्रकरण अपने दिमाग में रखते हुए अपने अधीनस्थ, अपने प्रिय भक्तगणों को यही संबोधन करते हैं कि अच्छी अच्छी जगह सत्संग किया जाए, और इस मोबाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से ये जहाँ जहाँ भी बाणी पहुँचेगी सबके ज्ञान देगी कि आप सब इसी सतमार्ग पे, सन्मार्ग पर चलें और अच्छी अच्छी बातों का श्रवण करते हुए सबको संबोधन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। बोलो श्याम, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत देश हमारा है। जीव हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। तो खेदा के संगम की सच्चे ब्राह्मण, आवाज बुलंद हो, आवाज बुलंद हो। खेदा के संगम की सच्चे ब्राह्मण बाबा राजकुमार पांडे का कहना है शाकाहारी रहना है। जो नर नारी रहेगा शाकाहारी, गुरुदेव भगवान उसकी खींच लेंगे सारी बीमारी। हर मर्ज की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा राजकुमार पांडे की अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर किसी को सत्संग जाना है, उस परमात्मा को अंदर दर्शन करना है, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 81 74 97 41 87। अगर आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपके अंदर का आंगन बुहारने का तरीका बताया जाएगा। कभी आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो मन के आंगन में बड़ी गंदगी है। वो गंदगी क्या है? किसी की जमीन जायदाद जबरदस्ती हड़प लेना है, किसी का चूतिया बना के पैसा ले लेना, किसी बहन बेटी को गाली देना, दारू पी के बीवी पत्नी को और बच्चों को मारना, तंग करना, जी, ये सब शरीर में गंदगी है। देखिए जब गेहूं का खेत है तो वैसे बिया नहीं डाल दिया जाता, पहले उसके निराई की जाती है, गुड़ाई की जाती है,
खाद 5 डाला जाता है, तब जाके बीज डाला जाता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं आप खेती तैयार कराओ संसार में हर नर नारियों की, और उसके बाद बीज मेरे पास है। जब खेती बढ़िया तैयार होगी तो गुरु महाराज बीज डालेंगे, तो भजन कीर्तन में आपका मन लगेगा। आपके अगर बच्चा पैदा होगा तो राम जैसा होगा, बिटिया पैदा होगी तो सीता जैसी होगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम कहने इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां राम नहीं है। राम का मतलब भगवान, गॉड इज लाइट। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वाह वाह, प्रेम ते प्रगट हो ही जग जाना। बहुत सुंदर, भगवान प्रेम जो है- ते प्रकट होई भगवाना। हाँ। बहुत सुंदर बात आपने कहा। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव बिन मेरे लिए सारा संसार बेकार है। जिसका जीता जागता उदाहरण दुर्योधन अहंकारी था। उसने सोचा मैं राजा हूं, 56 प्रकार का भोजन बनवाया, तो सोचा हमारे यहाँ भोजन बढ़िया बना है, भोजन भगवान हमारे यहाँ करेंगे। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। विदुरानी, उसके खाने के लिए कुछ नहीं था और दिन भर में खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन उसने मन में सोचा अगर भगवान आते तो मैं भोजन कराती। तो भाव देख के भगवान दुर्योधन घर मेवा तागी, साग बिदुर घर खाई, और राजकुमार पांडे यही दे रहे हैं सबको बताई, और यही है तुम्हारी दवाई। न खाना पड़ेगा न लगाना पड़ेगा, हर मर्ज की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा राजकुमार, खेदा के बाबा राजकुमार पांडे की अर्जी है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। संत महात्माओं की बात जो दाहिने कान से सुनता है, हृदय में उतारता है, उसके जीवन में होता है चमत्कार, उसका पूरा परिवार नहीं होता बीमार। जो लंठ मूर्ख ज्ञानी है, दारू पीते हैं, वो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। तो मैं चूतिया नहीं हूँ, वहाँ सत्संग भी नहीं करता। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजर की खान। ब्रह्मचारी के पूर्वा में 2 ब्राह्मण है महान, इसलिए मेरी साइकिल मुड़ गई आपकी तरफ। साइकिल चलाने से क्या फायदा है? पहला सुख निरोगी काया, भी कल आपने बताया, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया शरीर कब होगी? जब आप जम के मेहनत करोगे। आजकल घर घर में मोटरसाइकिल है, घर घर में क्या, अगर एक बेटे के 4 बेटे हैं तो चारों के अलग अलग मोटरसाइकिल है। शादी ब्याह में लोग मोटरसाइकिल ज्यादा मांगते हैं, ज्यादा मांगते, तेल भले न जुहाए, मोटरसाइकिल इनका चाहिए। उनको बीमारी चाहिए। राम करे यश मिले न कोई, छूटे पिंड महासु कोई, ऐसे लोग संकट से हमें उबारे, हमारे भारत देश से जल्द सुधारे। चोर चंडाल शराबी, इनको भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोग संकट से हमें उबारे, हमारे भारत देश से जल्द सुधारें। और जो शाकाहारी हैं उनका आगमन ऑलवेज योर वेलकम इंडिया। मैं हूं इंडियन, हिंदुस्तानी। और चोर चंडाल की शराबी की मार मार के डंडा याद दिला देता हूं नानी। कर दूंगा चंगा, बहेगी गंगा ज्ञान की। तो ज्ञान की गंगा जहां बहती है, Say with proud we are Indians. वेरी राइट योर आंसर। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू बिकॉज यू गिव मी राइट आंसर। फूलचंद मिश्रा कबीरे रोगे पिछड़ा, बड़े भैया प्रणाम। अब हम जा रहे हैं कालिकन धाम। तो चाय वा पी लिया। तो बोलो कालिका माई की जय। और फूलचंद मिश्रा राजकुमार पांडे का चाय देन दे। अब यहीं पे वाणी को विराम देते हुए ये ब्रह्मचारी बाबा का दरबार है। बोलो ब्रह्मचारी बाबा की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो ब्राह्मण समाज की जय। जय श्री राम। जय श्री। सुन जा।